हाय एवरीवन, माय नेम इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल के दो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो आपके टाइम से रिलेटेड है। ठीक है, एंड दैट इज सेट इंटरवल एंड सेट टाइम आउट। तो स्टार्ट करते हैं विद सेट टाइम आउट से। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल देनी है H1 सेट टाइम आउट। ओके, तो बेसिकली सेट टाइम आउट में क्या होता है? सेट टाइम आउट एक आपका मेथड है ऑफ विंडो जिसको आप रन कर सकते हैं आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, आपका एक फंक्शन है, आप चाह रहे हैं कि वो एक पीरियड ऑफ टाइम यानी कि आप 3 या 4 या 5 सेकंड के बाद आप उसको ऑटोमेटिकली रन करना चाह रहे हैं, तो वहां पर आपका सेट टाइम आउट आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ वेबसाइट्स में देखा होगा कि जब आप विजिट करते हैं फर्स्ट टाइम, तो उसके कुछ टाइम बाद 3 4 5 सेकंड्स के बाद आपका एक पॉपअप ओपन होके आता है। और वो पॉपअप में क्या होता है कि आप पहले लॉग इन करो या फिर साइन अप कर लो, है ना। तो जब आप उसको क्रॉस भी कर देते हो उसके कुछ टाइम बाद, और आप लॉग इन साइन अप भी नहीं करते हो उसके कुछ टाइम बाद, दोबारा वो पॉपअप होके आता है। ठीक है, तो बेसिकली वहां पे क्या चल रहा होता है? वहां पर वो सेट टाइम आउट ही चल रहा होता है ना। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम सेट टाइम आउट यूज कैसे करते हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर मैं अपनी जावास्क्रिप्ट लिखूंगी। अब जैसे, अब ये है हमारा विंडो का ऑब्जेक्ट, विंडो का जो मेथड है। तो विंडो डॉट सेट टाइम आउट, एंड सबसे पहले इसका आर्गुमेंट होता है कॉल बैक फंक्शन। तो यहाँ पर मैंने जो मेरे को परफॉर्म करना है बेसिकली, वो मैंने कॉल बैक फंक्शन मैंने पास कर दिया। और उस कॉल बैक फंक्शन में मैं एक अलर्ट पास करूंगी ऑफ हाई। ठीक, और इसको इस फंक्शन को मैं आफ्टर 3 सेकेंड्स बाद मैं परफॉर्म करना चाहती हूँ। तो 3 सेकेंड्स के लिए बेसिकली ये क्या है, ये मेरे मिली सेकेंड्स है। तो अगर आपको 3 सेकेंड लिखना है तो 3000, 1 सेकेंड लिखना है 1000, इस तरह से चलता है यहाँ पर। ठीक, और इसको मैं ओके कर देती हूँ। अब देखो, 3 सेकेंड के बाद खुद से ये अपने आप से पॉपअप आएगा मेरा अलर्ट का। तो ये देखो, है ना। तो इस तरह से आप ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हो फॉर साइन अप एंड लॉग इन वाला जो आपको अगर पॉपअप ओपन करना है तो आप यहाँ पे सेट टाइम आउट यूज कर सकते हो। अब सपोज करो कि आपके जो यूजर ने साइन अप या फिर लॉग इन कर लिया है, तो उसके बाद आपको अब ये जो है सेट टाइम आउट वाली जो फंक्शनैलिटी है, यानी कि आपको पॉपअप अब दोबारा नहीं ओपन करना है, तो अब वहां पर क्या वैलिडेशन लगा सकते हो? क्लियर टाइम आउट की। ठीक है, तो जैसे कि अभी ये चल रहा है, अभी ये चल रहा है, लेकिन एक सर्टेन मतलब एक कंडीशन के बाद, यानी कि अगर यूजर ने लॉगिन या साइन अप कर लिया उसके बाद मेरे को नहीं चलाना है, तो वहां पर मेरे को इसको क्लियर करने के लिए मेरे को क्लियर टाइम आउट का यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर मैं लिखूंगी विंडो डॉट क्लियर टाइम आउट, एंड यहाँ पर मेरे को पास करना पड़ेगा एक वेरिएबल। ओके, तो इसको, इसका जो रिटर्न होगा वो मैंने एक्स में स्टोर कर लिया, और यहाँ पर मैंने एक्स को पास कर दिया है। ठीक, और अब मैं इसको रिफ्रेश भी कर लेती हूँ तो मेरा ये 3 सेकंड के बाद मेरा पॉपअप नहीं आएगा। ठीक, तो इसी तरह से आपका सेट टाइम आउट एंड क्लियर टाइम आउट वर्क करता है। एंड क्योंकि ये आपके मेथड्स जो हैं वो विंडो ऑब्जेक्ट के मेथड्स हैं, सो वी कैन रिमूव दिस विंडो। ओके, वी कैन रिमूव दिस विंडो, तब भी हमारे प्रॉपरली वर्क करेगा। ठीक, सो दिस इज हाउ आवर सेट टाइम आउट वर्क्स। अब मैं आपको बताती हूँ सेट इंटरवल के बारे में। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेते हैं सेट इंटरवल। ओके, तो जैसा हमने सिंटेक्स अभी देखा सेट टाइम आउट के लिए, सेम सेम टू सेम सब कुछ वैसा ही है। बट सेट सेट इंटरवल में और सेट टाइम आउट में सिर्फ और सिर्फ इस चीज का डिफरेंस है कि सेट इंटरवल में आपके एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो बार बार चलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे सेट टाइम आउट में अलर्ट जो था वो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आ रहा था। ठीक है, वो हमारा एक ही बार आ रहा था 3 सेकंड के बाद। लेकिन सेट इंटरवल आप करेंगे तो हर एक 3 सेकंड्स के बाद आपका वो अलर्ट हमें शो करेगा। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में बताया था, वो जो पॉपअप वाला जो साइन अप या लॉगिन के लिए आता है, वहां पर हम सेट टाइम आउट यूज करते हैं, हम सेट इंटरवल नहीं यूज करते हैं। लेकिन अब हम सेट इंटरवल यूज कहाँ पे करते हैं, वो बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सेट इंटरवल काम कैसे करता है। अब जैसे कि यहाँ पर एक काम करते हैं, मैं ये चीज अ, हटा लेती हूँ, या फिर एक काम करते हैं ये लगे रहने देती हूँ, और इसको मैं एंड सेट टाइम आउट
मैंने हटा के यहाँ पर देखो, सिंटेक्स सेम टू सेम ही है। यहाँ पे मैंने सेट इंटरवल कर लिया है, और सेट इंटरवल में भी आपका जो सिंटेक्स है वो सेम रहेगा, यानी कि पहला जो आपका आर्गुमेंट होगा वो आपका एक कॉल बैक फंक्शन होगा, और दूसरा जो आर्गुमेंट होगा वो आपको टाइम पास करना पड़ेगा, कितने टाइम के बाद आपको वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है। ठीक है, अभी मैंने इसको ओके कर दिया, फिर से आ गया, फिर से आ गया। तो एक काम करते हैं, अलर्ट में इतना अच्छे से समझ में आ नहीं रहा है तो कंसोल करके देख लेते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग हाय। ठीक। और यहाँ पर जब आप कंसोल में देखेंगे तो ये देखो, हर एक 3 सेकंड के बाद एक बार और मैं रिफ्रेश कर देती हूँ। या तो 3 सेकंड के बाद मेरा पहला हाई आएगा, फिर अब 3 सेकंड्स के बाद हमारा दूसरा हाई आएगा, फिर हर एक 3 सेकंड के बाद ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक। तो यहाँ पर ये चीज होती है। अब आपको सपोज करो आपको एक बटन को ट्रिगर करके वो उसको स्टॉप करना है ना। ये जो टाइम है, ये जो हमारा चल रहा है, ये जो हमारा फंक्शन चल रहा है, उसको आपको स्टॉप करना है। तो स्टॉप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्लियर इंटरवल। जैसे क्लियर टाइम आउट है वैसे क्लियर इंटरवल है। तो यहाँ पर इसको मैं क्लियर इंटरवल और यहाँ पर मैंने एक्स कर दिया। ओके। एंड अभी देखो ये आएगा ही नहीं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको है ना एक बटन पे ट्रिगर करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बटन बना दिया, यहाँ पर मैंने कर दिया क्लियर, और इसकी मैंने आईडी दे दी है बटन। या फिर एक काम करते हैं, यहीं पर ही हम डायरेक्टली कर लेते हैं ऑन क्लिक क्लियर इंटरवल, एंड क्लियर इंटरवल में मैंने एक्स पास कर दिया, और इसको यहाँ से मैंने हटा लिया। ठीक। अभी तो ये हमारा आता रहेगा। ये देखो, 3 सेकंड के बाद हमारा हाई, फिर दूसरा हाई, फिर तीसरा हाई, और फिर एक काम करते हैं, इसको 1 1 सेकेंड्स के बाद हम प्रिंट कर लेते हैं। 2 3 4 है ना। तो ये अब आता रहेगा। अब जैसे ही मैं क्लियर पे क्लिक कर दूंगी, स्टॉप हो गया। ठीक। ये स्टॉप हो गया। तो इसी तरह से आपका सेट इंटरवल काम करता है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको डिजिटल क्लॉक बनानी है ना, तो आप वो भी बना सकते हो। वो हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट हम देखेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जैसे आप जो आपकी क्लॉक होती है, आप वो किस तरह से परफॉर्म कर सकते हो, किस तरह से आप बना सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।